तो हम लोग 3 पार्ट बना चुके हैं, आज पार्ट 4 है। ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है 60 मीटर के हाइट में एक काइट है। रवि स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द हाउस इज होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ kite as 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of kite is 45 degree. ठीक है? Find the length of the string and height of the roof from the ground. Length of the string निकालना है और height of the roof from the ground निकालना है। चलो, इसके लिए हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। सपोज दैट ये तुम्हारा बिल्डिंग है, मान के चलो यहाँ पे वो बंदा जो है इसका रूफ से काइट उड़ा रहा है। तो काइट यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है? इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये तुम्हारा हो गया काइट का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और अगर इस बिल्डिंग का अगर हम लोग ग्राउंड से अगर मेजर करें, ठीक है, यहाँ पे बोला है बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के बॉटम से अगर इसका काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन नापे तो ये दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है? अब यहाँ पे बोला है द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, तो स्ट्रिंग मेरा ये है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा ए है, ये बी है, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो और यहाँ पे ई ले लो। ठीक, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का बात करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा ए बी। ये हमको निकालना है। हाइट ऑफ द रूफ, हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है? ये निकालना है हाइट ऑफ रूफ। ये हो जाएगा हम लोग का यही हो जाएगा, जिसको कि हम लोग सी डी भी बोल सकते हैं। ठीक है? ये हम लोग को निकालना है। ठीक है? दिया हुआ क्या है भाई? हाइट दे दिया है, इतना हाइट से ये हाइट दे दिया है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर, 60 मीटर ये हाइट दे दिया है। काइट जो है इतना ऊंचा उड़ रहा है। हाँ। ठीक है? अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ई डी बी। ठीक है? ई डी बी। ट्रायंगल ई डी बी में देखो, बड़ा ट्रायंगल में अगर हम लोग लें तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाई ई डी। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इससे पता चलेगा बी डी जो कि 60 है, ई डी हम लोग का निकलेगा, ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ई डी को इक्वल टू इधर फेंकेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ई डी इज इक्वल टू 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है? ई डी इज इक्वल टू 60 मीटर। चलो, ठीक है। अभी जो है हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग बात करेंगे 10 10 30 डिग्री का। 10 30 डिग्री का बात करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का बी सी डिवाइड बाई ए सी। 10 30 डिग्री मतलब होगा 1/√3। और बी सी, बी सी को बी सी ही रहने देंगे। ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी और ए डी इक्वल है, जो कि हम लोग इसको 60 लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है? ये हो जाएगा हम लोग का। अब
यहाँ से हम BC निकालेंगे, BC देखो 60 को इधर फेंकेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। BC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 √3 इंटू में √3 डिवाइड में √3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय √3, 60 √3 हो जाएगा, और डिवाइड में √3 इंटू √3 ओनली 3 होगा। 3 × 1 = 3, 3 20 जाए, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3। ठीक है, इतना आएगा मेरा BC का वैल्यू। अभी हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है हाइट ऑफ द हाइट ऑफ रूफ हाइट ऑफ रूफ निकालना है। ठीक है, जो कि मेरा CD है। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा? CD इज इक्वल टू देखो, BD माइनस BC कर देंगे। ये जो यहाँ से यहाँ से यहाँ जो है 60 दिया हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ से यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाले अभी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो CD निकल जाएगा, और यही है मेरा हाइट ऑफ द रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 60 माइनस में 20 √3। √3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.73 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लगेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, वन हैंड में 2 × 1 3। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का 34 तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 626 625.40 होगा ना, 2540। 25.40 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा हम लोग का हाइट ऑफ द रूफ। अच्छा, और क्या निकालना है भाई? और निकालना था हम लोग को, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना था, AB निकालना है। तो क्योंकि हम लोग ये एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये हमको पता है, ये वाला निकल जाएगा, मतलब B और H का रिलेशन चाहिए, मतलब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय AB। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC बाय AB, यही होगा, B/H AC/AB हो जाएगा। तो AC का वैल्यू, AC और ED मेरा इक्वल है, AC और ED इक्वल है, तो 60 ही लेना। 60 AB का वैल्यू निकलेगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। AC का वैल्यू 60 लेना है। AB को ही निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो √3 × AB होगा, और इधर में 60 × 2 होगा। तो AB इज इक्वल टू मेरा वैल्यू आएगा 120 रूट में डिवाइड में √3। यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज करेंगे इसको। AB इज इक्वल टू 120 √3 इंटू में √3 डिवाइड में √3 का। ठीक है, तो आ जाएगा 120 √3 डिवाइड में 3, काट देंगे, 3 × 4 = 12, एक जीरो लग जाएगा, मतलब 40 √3 आएगा। तो √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.73, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0। 4 × 3 = 12 को 2 वन हैंड में, 4 × 7 = 28, 28 और 129 को 9 टू हैंड में, 4 × 1 = 4 एंड 2 6। तो मेरा वैल्यू आएगा 69.20 मीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, और यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया 69.20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चलो हम लोग मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को और थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें क्लास हो जाएगा,
इसमें फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, इसमें लिख लेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क, ये इसको हम लोग एक्स आई बोलेंगे। एक्स आई के बाद, एक्स आई के बाद हम लोग डी आई निकालेंगे। ठीक है, डी आई क्या होगा? तो होगा हम लोग का एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। डी आई के बाद यू आई निकालेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से बना रहे हैं। यू आई निकालेंगे। यू आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारा डी आई है, एक्स आई माइनस ए, इसी को एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो भी मेरा यू आई आया है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यू आई एफ आई यू आई। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई यू आई। चलो निकालते हैं। दो, दो दो चार, तो छः ही चाहिए हमको। चलो, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, और 35 से 45 है। क्लास डिफरेंस कितना है? क्लास इंटरवल जो है वो 10-10 का है। ठीक है, 10-10 का डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 35 से हो जाएगा 55, 55 से हो जाएगा 65। फ्रीक्वेंसी कितना है? 11 है, इसका 20 है, इसका बाद 25 है, 22 है, 12 है, और 10 है। क्लास मार्क क्या हो जाएगा? क्लास मार्क अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 5 + 15 20, प्लस डिवाइड में 2, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दोनों के बीच का वैल्यू ही हम लोग को लिखना रहता है। 15 और 25 के बीच का वैल्यू हो जाएगा 20, इसका होगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हम लोग को 60। ठीक है, इसमें से किसी को भी हम लोग मीन वैल्यू लेकर चलो। मीन वैल्यू लेकर के चलते हैं हम लोग। चलो ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 10 - 30, दैट मीन्स 20। 20 - 30, दैट मीन्स -10। 30 - 30, दैट मीन्स 0। 40 - 30, दैट मीन्स 10। ये हो जाएगा 50 - 30, दैट मीन्स 20। और ये हो जाएगा 30। एच से इसी को डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। एफ आई यू आई हो जाएगा हम लोग का 11 × -2, दैट मीन्स 20, -22। ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। ठीक है, सम ऑफ एफ आई यू आई, सम ऑफ एफ आई यू आई आएगा, सबको ऐड कर देंगे। कितना आएगा? ऐड करो। माइनस वाला आ जाएगा मेरा -42, प्लस वाला आ जाएगा 46, 46 एंड 30 76। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस में 34। ठीक है, ये सम ऑफ एफ आई निकालेंगे। ये होगा मेरा 11 + 20, दैट मीन्स 31, 25 मतलब 56, 56 एंड 22 मतलब 56 का था, 22 मतलब 78, 78 एंड 12, 78 एंड 12 90,
ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग किसको लिए थे? 30 को लिए थे। 30 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डेट मीन्स 34, सम ऑफ एफ आई बोले तो 100, एच का वैल्यू क्लास इंटरवल के बीच जो है, क्लास इंटरवल कितना का है? 10-10 का है। ठीक है, 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, बस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30, अब देखो 34/10 है, तो ये मेरा आ जाएगा 3.4। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 33.4। ये मेरा आ जाएगा मीन वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है मॉड। ठीक है, मॉड ही निकालना है। हाँ, मीन निकल गया। मीन निकल जाएगा, मॉड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए हम लोग मॉड के लिए टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ की जरूरत पड़ता है वो लिख लेंगे। लोअर लिमिट चाहिए होता है। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग मीडियम क्लास लिखेंगे। मॉडल क्लास लिखेंगे, है ना, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास लिखेंगे कि ये कौन है, एल क्या होगा, फिर उसके बाद F1 के क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। ठीक है, एच क्या होगा, ये सब। एच तो हम लोग का 10-10 का डिफरेंस है। मॉडल क्लास देख लेते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास जानने के लिए जो फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा होता है सबसे, वही मेरा उसके बगल वाला क्लास मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है? 25, ये ज़्यादा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा मॉडल क्लास 25 से 35। ठीक है, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 25 से 35। 25 से 35। एल का वैल्यू लोअर लोअर क्लास वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, 25 लोअर वैल्यू को लेना है तो 25। अब एफ वन है जो भी मेरा मॉडल क्लास वाला जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी वही मेरा F1 है। और F0 हो जाएगा मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी 20। और उसके F2 हो जाएगा 22, 25, 20, 22। 25, 20, 22, 25, 20, 22, 25, 20 और 22। ये हो जाएगा 25, इससे पहले वाला 20, और उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी था 22। ठीक है, अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा एल, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा F1 माइनस F0, फिर से 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा। यहाँ पे F2 लग जाता है, इनटू में H। तो लोअर लिमिट कितना था? 25। 25 माइनस F0 मतलब 20। ये हो जाएगा 2 इंटू 22। अच्छा, F1 का वैल्यू रखना 25। ये हो जाएगा 25 माइनस 20। F2 का वैल्यू हो जाएगा 22 का रखना इंटू में एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है 10। फिट कर दिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 20 दैट मीन्स 5 डिवाइड में हो जाएगा 50। देखो -20 - 22 दैट मीन्स माइनस ऑफ 42 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10। डिवाइड करेंगे 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा। ठीक है, तो 25 और नहीं कटेगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, डिवाइड में 4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 25/4
25 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24 हो जाएगा। एक पॉइंट बैठाएंगे, जीरो लगेगा, तो 6 पॉइंट बैठा करके जीरो लगा दिए। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 एक जीरो लगा ही सकते हैं। 4 5 जा 20, तो आ जाएगा हमारा 6.25 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31.25। देखो यही हम लोग का मोड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो मीन और मोड दोनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं then। ये भी है और का ही क्वेश्चन उसका। इसमें बोला है मीडियन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा निकालना है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ये दिया हुआ है। हाँ, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, और हम लोग को जो है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। कुछ नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू सिर्फ निकालना है। हाँ, चलो तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके रिगार्डिंग जो है टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, ये क्लास के लिए हो गया, ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये क्लास हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही है हम लोग का सी एफ, और ये है हम लोग का एफ। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है वैल्यू पुट करते हैं, 3 3 6 6 7। 3 4 5 6 हो गया, ये हो जाएगा 7। ठीक है, चलो लेते हैं। 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, और 60 से 70 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? एक्स है, 5 है, 9 है, 12 है, वाई है, 3 है, 2 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडिशन होता है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है, तो ऊपर वाला सिर्फ एक्स ही होगा, नीचे वाला x+5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x+5+9, दैट मीन्स x+14। फिर इसको ऐड करेंगे, देखो ये वाला, ये ऐड होकर के ये लिखा है। ठीक है, ये ऐड होकर के ये लिखा है, ये और ये ऐड हुआ, और ये लिखा है, कितना हो जाएगा? x+26। उसी तरह से इसको और इसको ऐड करेंगे, और ये यहाँ पे लिख देंगे x+y+26। इसी तरह से इसको और इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे x+y+26+3, डेट मीन्स 29। इसको और इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे x+y+29+2, डेट मीन्स 31 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम सबको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो ऐड करते हैं, आ जाएगा हम लोग का। देखो इस सबको ऐड करेंगे तो यही यही चीज मेरा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही ऐड ही किए थे, x+y+30 का। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग मीडियन क्लास लेते हैं। मीडियन क्लास, इसमें हम लोग मीडियन क्लास ले लेते हैं। तो मीडियन क्लास किसको लेते हैं? n/2, n/2 के ऊपर डिपेंड करता है मीडियन क्लास हम लोग किसको लें। तो मीडियन क्लास लेने के लिए हम लोग जो है, हम लोग
सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग लेते हैं ये कैपिटल एन, ठीक है। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास अगर हम लोग को मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन क्लास के अंदर में ही मीडियन एग्जिस्ट करेगा। 32.5, 32.5 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा क्लास के बीच में, 30 से 40 के बीच है, तो मीडियन क्लास हो जाएगा हम लोग का 30 से 40, ठीक है। 30 से 40 हो जाएगा। चलो, ये हो गया। अभी हम लोग मीडियन क्लास ले चुके हैं। हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। ना 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 ना। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस, ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे हम लोग n/2 माइनस CF डिवाइड में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग सब चीज को लेंगे कि कौन क्या क्या वैल्यू है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट मीन्स 30, n/2, n/2 हो जाएगा n/2 x प्लस वाई प्लस 31 डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। F का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 12, H का वैल्यू है, H का वैल्यू है 10, और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब जो भी मीडियन क्लास है उससे पहले वाला क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक है। तो CF हो जाएगा हम लोग का उससे पहले वाला 30 40 से पहले वाला का, ये हो जाएगा मेरा CF x+14, x+14, ठीक है। अब सबका वैल्यू लिख चुके हैं, अब इसमें पुट कर देना। तो L के जगह में हो जाएगा 30 प्लस n/2 मतलब x+y+31 डिवाइड में हो जाएगा 2 माइनस CF बोले तो x+14, एफ बोले तो 12, और यहाँ पे एच बोले तो 10। 30, यहाँ पे इसको निकालेंगे, मीडियन का वैल्यू हमको पता है 32 पॉइंट कितना है, 32.5, हाँ 32.5 दिया हुआ मीडियन का वैल्यू 32.5 प्लस वाई प्लस 31, यहाँ पे इससे मिलेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 x+14, ये 12 इंटू हो जाएगा 10। 30 को इधर फेंकेंगे, 32 - 5 32.5 - 30, ठीक है। ऊपर वाला इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x+y+31 -2x, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और हो जाएगा -28, ठीक है। 2 और
12 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर साइड में 10 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 और इधर हो जाएगा हम लोग का x+y। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x और यहाँ पे -2x था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ x होगा, प्लस y, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +3। ठीक है, बाहर में बाहर में तो नीचे में 12 और इधर मेरा 5 है। 12 को इधर फेंकेंगे 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। 5 को फेंकेंगे डिवाइड में आ जाएगा। इधर मेरा बचेगा क्या, -(x + y+3)। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 0.5 जा हो जाएगा 25। तो ये 0.5 इंटू 12 हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6.06 लिखिए, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम होगा। देखो एक्स को इधर फेंके, प्लस में आ गया, वाई को इधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 3 इधर था, 6 को इधर फेंकेंगे, ये माइनस माइनस में आ जाएगा। तो x - y = -3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर में भी हमको एक डाटा होगा हम लोग के पास, और वो क्या है, वो ये है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 32.5, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x and y। क्या ये क्वेश्चन ऊपर वाला, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है 40। ठीक है, सम जो होगा कितना होगा, ये 40 होगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है इसका पूरा का सम, ये मेरा दिया हुआ है 40। ठीक है, यही डाटा हम लोग को चाहिए था, ये 40 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा, x+y+31, x+y+31 बोला है, ये 40 होना चाहिए। ठीक है, तो x+y 31 को इधर फेंकेंगे, 40 - 31, डेट मीन्स x+y हो जाएगा 9। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अरेंज करके एलिमिनेशन से इसको बना सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x - y = -3 और x+y = 9। y माइनस में y प्लस में काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x = 6। x आएगा वैल्यू हम लोग का, 2 से काटेंगे 2 3 जा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, y को y रहने दो, y हो जाएगा 9 - 3, y आ जाएगा 6। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का गिवन था x। सम ऑफ एफ आई जो है ना, ये सबका सम दिया हुआ था हम लोग का 40। ठीक है, इसको यूज करेंगे और उधर मीडियन का जो वैल्यू था उसको लेकर के बनाते हैं, उससे एक इक्वेशन आता है, एक इक्वेशन इससे। ठीक है, और इजिली वैल्यू निकालेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अ पर्सन और ऑन टूर हैज 5,400 for his expenses, 5,400 for his expense. If he extends his tour by 5 days, he has to cut down his daily expense by 180 rupees. Find the original duration of the tour and daily expense। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंस निकालना है दोनों। तो एक्स लेट एक्स बी द डेली एक्सपेंस।
नहीं, एक्स विद नंबर ऑफ डेज को लेकर के चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज मान के लेकर के चलते हैं। लेट एक्स बी द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर है। अब बताओ, हम लोग अगर डेली एक्सपेंस निकालना चाहें तो क्या होगा फॉर्मूला? डेली एक्सपेंस, डेली का खर्चा, ठीक है, पर डे के अकॉर्डिंग डेली एक्सपेंस हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस डिवाइड में नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज है ना, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डेज या ड्यूरेशन, ठीक है। ये हम लोग को दे देता है डेली एक्सपेंस कितना हो रहा है उसका वैल्यू। तो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहला बात है कि हम लोग का डेली एक्सपेंस पे क्या हो रहा है, डेली एक्सपेंस पे कमी आ रहा है, 180 रुपीज जैसा कम हो रहा है। कब कम हो रहा है? मतलब शुरू में ज्यादा हो रहा था, बाद में फिर उसको घटाया गया, तब जा करके कम हुआ, ठीक है। तो शुरू का डेली एक्सपेंस ज्यादा था, तो टोटल एक्सपेंस कितना था, 5400। शुरू में एक्सपेंस ज्यादा लग रहा था, कितना ये था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना था, एक्स था, ठीक है। तो यहाँ का जो डेली एक्सपेंस बन रहा था, फर्स्ट वाला केस है, वो तुम्हारा ज्यादा था। बाद में बोला जा रहा है कि 5 डेज जब हम लोग ड्यूरेशन, टूर का ड्यूरेशन को बढ़ाएं तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को एक्सपेंस इतना ही करना है, 5400 है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो बोला है कि 180 का डिफरेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमको इसको बनाना है, ठीक है। मेन हम लोग का यही था, एक्सप्रेशन निकालना, तो निकाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसके। 5400, यहाँ पे x+5, यहाँ पे 5400, यहाँ पे x, ये 180 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाला को इक्वल टू किधर फेंक दो, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 5400x प्लस 0 0, 5 4 जा 20 को जीरो, टू हैंड में, 5 5 जा 25, 25 and 2 27, माइनस 5400, और ये हो जाएगा 180 एक्स, x+5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5400x मेरा प्लस में, 5400 मेरा माइनस में, तो ये कट जाएगा मेरा। तो यहाँ हो जाएगा 27,000, और इधर हो जाएगा, ये होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो हो जाएगा 180x स्क्वायर, और ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 90, और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, इतना x। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं और इक्वल टू इस साइड फेंक सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये 180 को ही इधर फेंक देते हैं जीरो से, ये कटने का चांस था ना। एक मिनट रुक जाओ, यही करते हैं। यहाँ से हम लोग जो है 180, यहाँ से सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई करो, x को खाली मल्टीप्लाई करो अंदर, x² हो जाएगा, और यहाँ 5x हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। 180 का क्या करेंगे, 180 को इसके नीचे डिवाइड में डाल देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मेरा x² प्लस 5x होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसको कटिंग करेंगे, 3 6 जा, और यहाँ से हम 3 9 जा, और डबल जीरो, फिर से 6 1 जा 6, और डायरेक्ट इसको काटेंगे, 6 1 जा 6, 3 बगल में, 6 5 जा, मतलब 15 टाइम्स में 90 आता है, एक जीरो बैठा देंगे, तो हो जाएगा 150 इक्वल टू x² प्लस 5x। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x² प्लस 5x माइनस है 150 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको बना सकते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला,
क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा, बी इज इक्वल टू 5 होगा, सी इज इक्वल टू -150 होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में हो जाएगा 2a। ठीक है, बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a बोले तो 1 और c बोले तो -150 डिवाइड में 2 और a बोले तो 1। यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 15 4 जा 60, एक जीरो उतार देंगे। ठीक है, 2। यहाँ पे वैल्यू आएगा हम लोग का -5 प्लस माइनस रूट अंडर 625 डिवाइड में 2। ये x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद एक बार माइनस वाला, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे और एक बार हम लोग माइनस वाला वैल्यू लेंगे। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20 और यहाँ पे हो जाएगा -30। x का वैल्यू आएगा 10 और इधर आ जाएगा -15। तो ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, x क्या था हम लोग का, डेली एक्सपेंस और नंबर ओरिजिनल ड्यूरेशन था। ठीक है, टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन इतना ही था डेज के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इन डेज 5 days। ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर इज इक्वल टू 10 days, 10 days। और क्या निकालने बोला है इसमें, हम लोग को बोला है कि डेली एक्सपेंस भी निकालना है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंस। डेली एक्सपेंस में ओरिजिनल एक्सपेंस भी निकाल देते हैं, शुरू में कितना का डेली एक्सपेंस बन रहा था। डेली एक्सपेंस इन केस वन, ये क्या हो जाएगा 5400। ठीक है, इतना का मेरा टोटल एक्सपेंस था, डिवाइड में नंबर ऑफ डेज, तो कट करके हो जाएगा 540। ठीक है, इतना रुपीस पर डे। ठीक है, डेली एक्सपेंस। और बाद में डेली एक्सपेंस जो क्या हुआ, कम हुआ था, डेली एक्सपेंस इन केस टू, इसमें क्या किया गया, कितना का कटौती किया गया था भाई, कटौती था 180 का, है ना, 180 कटौती किया गया था, रिड्यूस किया गया था उसका एक्सपेंस वैल्यू 180। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 360 रुपीज। ठीक है, यही हो जाएगा डेली एक्सपेंस इन केस टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ वाज 2100 ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम द शॉपकीपर ऑफर्ड 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ for free, thus reducing the price of cloth per meter by 120। What was the original per meter price of the cloth and its length? ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या चीज कम हुआ है, फॉर फ्री, दस रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ द क्लोथ पर मीटर। देखो, प्राइस ऑफ द क्लोथ पर मीटर जो है रिड्यूस हो रहा है, 120 का डिफरेंस है। हाँ, 120 का डिफरेंस है। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ क्लोथ, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द, लेट एक्स बी द ओरिजिनल लेंथ, है ना, ओरिजिनल लेके चलो स्टार्टिंग केस वाला, ओरिजिनल, लेट एक्स बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लोथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों केस को एक
एक्सप्रेशन में शामिल करना है। ठीक है, हमको इसमें पता है कि प्राइस ऑफ क्लोथ पर मीटर जो है वो कम हो रहा है, तो शुरू में क्या होगा, बड़ा वैल्यू लेना है। शुरू में 2100 पैसा लगा करके, पैसा लगा करके कितना कितना मीटर का लेंथ का कपड़ा मिल रहा था, एक्स मीटर का लेंथ का कपड़ा मिल रहा था। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। ये उसके बाद ऑफर दिया गया कि में इतना ही पैसा में जो है वो हम लोग का क्या है, 2 मीटर का एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ क्लॉथ देगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो है ऊपर में टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ है, डिवाइड कर देंगे उसको लेंथ से, तो हमको मिलेगा प्राइस ऑफ द क्लॉथ पर मीटर। ठीक है, प्राइस ऑफ द क्लॉथ पर मीटर पता चल जाएगा। तो यही जो प्राइस ऑफ द क्लॉथ पर मीटर जो है वो 120 कम हो जा रहा है, जब 2 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा दे दे रहा था, तो दोनों का डिफरेंस दे दिया है 120। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को, यहाँ से इसका एक्सप्रेशन निकल गया। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई खाली करना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स प्लस, और ये हो जाए इसको जो है इक्वल टू के उधर इसको मल्टीप्लाई कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं। 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, टू, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी होगा, है ना, माइनस, ये हो जाएगा इतना, इधर में होगा 120, इक्वल टू को उधर फेंक देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को। ये वाला मेरा माइनस में है, ये मेरा प्लस में कट जाएगा, ये मेरा इतना आएगा। ठीक है, 120 x² + 2x, ये हो जाएगा इतना। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको इक्वल टू को इधर फेंक देंगे, डिवाइड में फेंक देंगे। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 7 जा, और एक जीरो, 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 2 35 जा। तो इधर मेरा 35 बचा, इधर x² + 2x, अरेंज करेंगे, x² + 2x माइनस में हो जाएगा 35 इक्वल टू इधर जीरो। ठीक है, ऐसे आएगा। अब यहाँ से फ्रॉम क्वाड्रेटिक हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल सकते हैं, ए 1 होगा, बी होगा 2, और सी हो जाएगा -35। ठीक है, तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं माइनस इतना प्लस माइनस रूट अंडर b² -4 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है, वैल्यू में पुट कर देना है सिर्फ, माइनस इतना प्लस माइनस रूट अंडर b² बोले तो 2 का स्क्वायर -4, a बोले तो 1, और c बोले तो -35। 2 a बोले तो 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 140, 35 × 4। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 144 हो जाएगा ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे -2 प्लस माइनस हो जाएगा 12, रूट के अंदर से निकलेगा तो 12 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक बार माइनस वाला लेंगे, और एक बार लेंगे प्लस वाला। x का वैल्यू हो जाएगा -14 डिवाइड में 2, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10/2, कटिंग करेंगे इसको, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 5 जा। एक्स का वैल्यू आएगा एक तरफ -7, और दूसरी तरफ पॉजिटिव वैल्यू 5। तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक्सपेंस का बात हो रहा है, ओ लेंथ ऑफ द क्लोथ का बात हो रहा है ना, लेंथ ऑफ द क्लोथ का बात हो रहा है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लोथ हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लोथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लोथ, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है,
5 मीटर। और क्या निकालना था इसमें, इसमें कुछ निकालना था क्या? हाँ, व्हाट वाज द ओरिजिनल पर मीटर प्राइस ऑफ द क्लॉथ, ओरिजिनल पर मीटर प्राइस बोला है, ठीक है, शुरू वाला केस में। ओरिजिनल पर मीटर, ओरिजिनल पर मीटर प्राइस, पर मीटर प्राइस हो जाएगा। टोटल कितना का कॉस्ट है भाई? 2100। कितना मीटर लेंथ था? 5 मीटर का। तो डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। तो 420 रुपीज होगा पर मीटर प्राइस, है ना। 1 मीटर का 420 रुपया कॉस्ट पड़ रहा था। ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, लेंथ और प्राइस तक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। चलो, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। TP है ना इसका, TP and TQ are the tangents to a circle with center M. ठीक है, touching another circle with center N at A and B respectively. It is given that PQ is equal to 13 सेंटीमीटर, NP is equal to 8 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN। यहाँ पे देखो MQBN, यहाँ पे हम देखें तो TQ हॉराइजॉन के अलोंग जो है एक लाइन है। ठीक है, और यही इसी में जो है दोनों सर्कल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अम, ये टेंजेंट का काम कर रहा है। TB जो है ये टेंजेंट है सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल के लिए। ठीक है, और ये MQ और NB जो है ये 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है। तो इससे पता चल रहा है कि MQ और BN जो है मेरा पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो दो साइड पैरेलल है, दो साइड मेरा नॉन पैरेलल है। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियन। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ट्रेपेजियन। ठीक है, इसका नाम। इज MN पैरेलल टू PA, इज MN पैरेलल टू PA, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि M जो है बड़ा वाला सर्कल का सेंटर है, और N जो है वो छोटा वाला सर्कल का सेंटर है। और हमको पता है कि अम, जब इसको हम लोग आगे आगे जब हम लोग इसको फॉरवर्ड ये करते हैं, बढ़ाते हैं, तो P और A से होकर जाने वाला जो, मतलब पीए को भी आगे बढ़ाएंगे, वो टी के अलोंग टी से होते हुए क्रॉस करेगा, और एमएन को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो टी पे ही जाके मिलेगा, मीट करेगा। ठीक है, तो आगे जा करके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि PA और MN जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, नो, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में, बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग लेकर के चलते हैं, वो हम लोग को कहा जाता है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल नहीं है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का यहाँ पे PM बड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AN है, यहाँ पे AN छोटा है। बिकॉज बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two lines, because the perpendicular distance between these two lines are not equal। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता है तब हम लोग कह देते हैं कि इसलिए वो दोनों लाइंस जो होगा वो पैरेलल नहीं होंगे। चलो, थर्ड पॉइंट, फाइंड लेंथ TB। TB का लेंथ निकालना, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइंग देखें ठीक से, तो टीपी इक्वल्स टू TQ है। टेंजेंट्स टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स टू सर्कल, टेंजेंट्स टू सर्कल विथ सेंटर M, विथ सेंटर M। ठीक है, TP इज इक्वल टू TQ है, और हमको पता है कि जो TP का वैल्यू है वो दिया हुआ है, तो TQ का भी वैल्यू क्या हो जाएगा?
टी क्यू का वैल्यू भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको दिया हुआ है बी क्यू का वैल्यू। बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ड्राइंग में 35 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 35 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग ड्राइंग को देखें तो टी क्यू जो है वो 80 है और बी क्यू जो है 35 है। तो इसका मतलब टी बी जो हो जाएगा वो 80 माइनस 35 हो जाएगा। डैट मीन्स 45 मीटर आ जाएगा हम लोग आंसर। फाइंड लेंथ एम एन। अब एम एन निकालना है। ठीक है, एम एन का लेंथ निकालना है। एम एन क्या हो जाएगा? एम एन का लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम लोग को इसके लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। इन राइट एंगल ये वाला। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो इसको हम लोग ले करके चलते हैं पी क्यू। इसको इसको सी लेकर के चलते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग सी लेकर के चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सी। सी पॉइंट। तो हमको पता है कि ये जो बी एम है वो 8 है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और इसी का जो है 90 डिग्री में ये टीपी के पैरेलल ये लाइन को खींचा जा रहा है, मतलब एनसी खींचा गया है। ठीक है, एनसी खींचा गया है। तो ये 8 है तो ये भी मेरा 8 होगा। यहाँ से यहाँ ये भी मेरा 8 होगा। और हमको पता है जो एम क्यू है वो 13 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम 4 में बात कर रहे हैं। एम क्यू जो है वो मेरा 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। जो मेरा बी एन है वही मेरा पी क्यू है। पी हम अपने से एक पॉइंट लिए हैं। ठीक है, पी क्यू है और वही है हम लोग का 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एम सी जो है वो निकल जाएगा कितना? 13 - 8। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला मेरा हो गया 5। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 35। क्या? जो पी क्यू है उसी के पैरेलल है तुम्हारा एन सी। ठीक है, तो दोनों का लेंथ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल राइट ट्रायंगल एम एन सी में ध्यान दें तो वो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? एम एन हम लोग का काम करेगा हाइपोटेनस का। एम सी बेस मान के चलो और एन सी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट करें। एम एन निकालना है हम लोग को। एम सी अभी निकालें, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। एन सी 35 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25। 35 का स्क्वायर होता है 35 × 35। 5 5 जा 25। 2 हैंड में 5 3 जा 15। 15 × 2 17। 3 5 जा 15 को 5 1 हैंड में। 3 3 जा 9 9 हैंड में 10। तो 5 2 2 1225 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1250। ठीक है, ये हो जाएगा एम एन का वैल्यू, एम एन स्क्वायर का वैल्यू। तो एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम एन का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर इतना। ठीक है, तो 1250 रूट से निकालेंगे 2 6 जा 2 2 जा 225 है। फिर यहाँ पे 625 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 × 25 और फिर से 25। ठीक है, तो 25 का यहाँ पे एक पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बना। तो एम एन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 25 निकल गया रूट से बाहर, रूट के अंदर 2 रह गया। क्या हम लोग रूट के अकॉर्डिंग वैल्यू ला सकते हैं? हाँ, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग रूट 2 में ही इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो एम एन का वैल्यू 25 √2 सेंटीमीटर था कि मीटर था भाई? इसमें है सेंटीमीटर में। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से सेक्शन डी हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सेक्शन ई जो कि लास्ट सेक्शन रहेगा। सीएस बेस्ड जिसमें क्वेश्चन है। आज के लिए थैंक यू।